शुरू में ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पीठ में छुरा भोगने वाली पार्टी है। कभी सीता सोरेन को तोड़ने का, कभी लोबिन हेम्ब्रम को तोड़ने का, कभी चंपाई जी को तोड़ने का। तो ये तोड़ जोड़ करने वाले लोग, इनके नेचर कल्चर में तोड़ जोड़ घुस गया है। और ये खेल उस दिन भी हुआ था जिस दिन हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया था। उस दिन पूरी पटकथा लिख चुकी थी भाजपा। जब भगवान राम जो हैं वनवास पे गए तो उनके खड़ाऊ को भरत जी ने उनके जो है सिंहासन में रख दिया, और जब वो आए तो उनको जो है उसी आसन पर बिठाया गया। यदि इनके अंदर थोड़ी भी नैतिकता होती तो हेमंत सोरेन जी जिस दिन जेल से रिहा हुए, ये मंत्रिपरिषद की बैठक छोड़कर जाते, उनका हाथ पकड़कर उनको लाकर उनको कुर्सी पे बैठाते, इनका कद बहुत ऊंचा हो जाता। लेकिन सत्ता की लोलुपता और भाजपा के सामने इनकी विवशता, इन लोगों ने पहले ईडी का इस्तेमाल किया, सीबीआई का इस्तेमाल किया, इतना प्रताड़ित किया, अपमानित किया, डराया धमकाया, फिर भी ये सरकार डटी रही, बनी रही। और ना हम झुके थे, ना रुके थे, डटे हुए थे, डट के मुकाबला करेंगे। गनीमत है सब्र मेरा, लबालब हूँ, भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहे हैं, उनसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। वो कह रहे हैं मिटा दूंगा नस्ल तुम्हारी, उनकी आदत है डराने की, मेरी फितरत है मैं डरा नहीं। तीर कमान को बाय बाय और अब कमल थाम लेंगे। जी हाँ, झारखंड के कद्दावर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपाई सोरेन आखिरकार अमित शाह भाजपा के नेता से मिल लिए और उसके बाद में 30 तारीख को वो कमल थाम लेंगे। लेकिन इसके साथ राजनीति की प्रयोगशाला कहे जाने वाले झारखंड में अभी भी कई सवाल अनसुलझे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में भी इस ज्वाइनिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है। देखना दिलचस्प रहेगा, हम सभी देखेंगे। लेकिन फिलहाल मेरे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में कांग्रेस से कद्दावर नेता और राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता जी हैं। बन्ना गुप्ता जी से जानना चाहूंगा, बन्ना गुप्ता जी, राजनीति की प्रयोगशाला में एक शब्द आपने इस्तेमाल किया था, विभीषण। अब तो चंपाई सोरेन पूरे तरीके से बीजेपी के हो गए और कल वो पार्टी और पद और सभी चीजों से इस्तीफा दे देंगे। लोबिन हेम्ब्रम भी कह रहे हैं कि मेरी बात बीजेपी से हो गई है। क्या कहेंगे इस पर, क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी? नहीं, मैंने तो शुरू में ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पीठ में छुरा भोगने वाली पार्टी है। मैंने पहले ही कहा था कि ये लोग ही पर्दे के पीछे रहकर इस तरह का खेल कर रहे हैं। कभी सीता सोरेन को तोड़ने का, कभी लोबिन हेम्ब्रम को तोड़ने का, कभी चंपाई जी को तोड़ने का। तो ये तोड़ जोड़ करने वाले लोग, इनके नेचर कल्चर में तोड़ जोड़ घुस गया है। और झारखंड के लोग सीधे सरल लोग हैं। हम लोग 2 दूनी 4 का पहाड़ा जानने वाले लोग हैं। हम लोग उतनी लंबी थ्योरी में नहीं जाते हैं कि a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2abc में नहीं जाते। हम लोग सीधे साधे लोग। हम लोग ना पीठ में छुरा मारने वाले को पसंद करते हैं, ना छुरा खाने वाले को पसंद करते हैं। तो इसलिए देखिए, मैंने शुरू में कहा था कि ये चंपाई सोरेन जी नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी खेल कर रही है। और ये खेल उस दिन भी हुआ था जिस दिन हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया था। उस दिन पूरी पटकथा लिख चुकी थी भाजपा। लेकिन चूंकि ये चोर दरवाजे से लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं और ये उस दिन सफल नहीं हो पाए थे। हमारी इंडिया गठबंधन की सूझबूझ में ये जो है राष्ट्रपति शासन नहीं लगा पाए, और हम लोगों ने साबित कर दिया था कि हमारे पास बहुमत है। और हमने सार्वजनिक तौर पर आप जैसे मीडिया के भाइयों के सामने सारी गिनती करा दी थी। तब ये लोग, जब इनका पासा नहीं चला, तब इन्होंने फिर देखा, फिर इन्होंने चंपाई सोरेन जी को ट्रैप किया। अब चंपाई सोरेन जी उनके हो गए। चलिए, अच्छी बात है। बन्ना जी, आपने अभी एक सवाल किया कि जब हेमंत सोरेन जी जेल गए थे तो उन्होंने पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के तौर पर कमान दिया था चंपाई सोरेन को। आखिर वो क्या मजबूरी रही कि वो जेल से बाहर आने के बाद में चंपाई सोरेन की जगह खुद मुख्यमंत्री बन गए? अरे भाई, जनता ने जनादेश दिया था हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की सरकार को। जनता ने जनादेश दिया था आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मीर साहब के नेतृत्व को। और वो
बहुमत की सरकार बनी थी, उनके नेतृत्व की सरकार थी। जब रामचंद्र जी, जब भगवान राम जो हैं वनवास पे गए तो उनके खड़ाऊ को भरत जी ने उनके जो है सिंहासन में रख दिया, और जब वो आए तो उनको जो है उसी आसन पर बिठाया गया। यदि इनके अंदर थोड़ी भी नैतिकता होती तो हेमंत सोरेन जी जिस दिन जेल से रिहा हुए, ये मंत्रिपरिषद की बैठक छोड़कर जाते, उनका हाथ पकड़कर उनको लाकर उनको कुर्सी पे बैठाते, इनका कद बहुत ऊंचा हो जाता। लेकिन सत्ता की लोलुपता और भाजपा के सामने इनकी विवशता के कारण जो पीछे खेल चल रहा था, तो जो गुप्त खिलाड़ियों का जो इनके ऊपर प्रकोप था, वो गुप्त खिलाड़ियों के दबाव पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। इनके खेल में मैं होता तो मैं कभी भी इस तरह का कदम नहीं उठाता। मैं सीधे जाकर, चूंकि मुख्यमंत्री की जवाबदेही दे दिया, इसका मतलब है उन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया था इनको, उन्होंने अपना हर कुछ इनको सुपुर्द कर दिया था। इनको ईमान धर्म रहना चाहिए था, इनको सत्ता जो है उनको फिर से सौंपनी चाहिए थी। राजनीति यही कहती है। देखिए, बड़ी बात बन्ना गुप्ता जी ने कही। बन्ना गुप्ता जी ने कहा कि यदि मैं उस जगह पर होता तो मैं पूरे तरीके से जिनके नाम पे जनादेश मिला है उन्हें सत्ता सौंप देता। अब लेकिन जो चीजें हो गई, अब उनके साथ में एक सवाल ये उठता है कि कोल्हान में आखिरकार क्या होगा। यानी 14 सीट हैं कोल्हान में, और 14 सीट में से बीजेपी और एनडीए गठबंधन बिल्कुल सिफर है। ऐसी परिस्थिति में कोल्हान से खुद आते हैं बन्ना गुप्ता जी, इनसे जानना चाहूँगा अब कोल्हान को लेकर के जो एक भारतीय जनता पार्टी जो रणनीति बना रही है, उसके तहत में कुछ और विधायकों को भी वो तोड़ने की कोशिश में, जैसा कि लगातार आप लोग भी कह रहे हैं। तो कोल्हान की रणनीति और साथ में कोल्हान और संथाल परगना माना जाता है कि झारखंड की सत्ता का रास्ता तैयार करता है। देखिए, निश्चित तौर पर कोल्हान में जो पटकथा लिखी गई थी, वो पटकथा बिल्कुल फेल हो गई। वो सारा जो हिडन एजेंडा था वो तार हो गया। हिडन एजेंडा के तहत कई लोगों को सामूहिक रूप से इस्तीफा करवाना था, लाना था, घुसा देना था। लेकिन झारखंडी अपना जो है ज़मीन तो से भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ज़मीन हम दे सकते हैं, लेकिन अपने ज़मीर को गिरवी नहीं रख सकते हैं। तो जिनके अंदर ज़मीर है वो लोग नहीं गए, वो लोग किसी हाल में समझौता नहीं किए, और ये सरकार पूरी बहुमत की सरकार बनी रहेगी और आने वाले समय में भी बनेगी। भारतीय जनता पार्टी एक और दावा कर रही है कि कांग्रेस के भी कई बड़े कद्दावर चेहरे और नेता विधायक बीजेपी के संपर्क में है। बन्ना जी, क्या कहिएगा? अरे भाई, जब उन लोग को इसकी महारत हासिल है, मैं तो कह रहा हूँ कि ये लोग बड़े महारती लोग हैं। कैसे करके किसकी चुनी हुई सरकार को तोड़ देना है, कैसे करके चुनी हुई सरकार को लूट लेना है, लोकतंत्र पर कब्जा कर लेना है, तो ये बड़े इसके महारती लोग हैं। इनके पास इसका बड़े इसके जानकार लोग हैं और बड़े समझबूझ वाले लोग हैं। तो ये इनकी फितरत है, ये फितरत है इनकी। लेकिन मैं भी आपको ये बता दे रहा हूँ कि हम लोग जो नेचर के लोग हैं, तो वो नेचर के लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, झुकने वाले लोग नहीं हैं। इन लोगों ने पहले ईडी का इस्तेमाल किया, सीबीआई का इस्तेमाल किया, इतना प्रताड़ित किया, अपमानित किया, डराया, धमकाया, फिर भी ये सरकार डटी रही, बनी रही, और ना हम झुके थे, ना रुके थे, डटे हुए थे, डट के मुकाबला करेंगे। अन्ना जी, सिर्फ अब मात्र 3 महीने का वक्त है। क्या लगता है कि झारखंड की सियासत में तस्वीर क्या सजने वाली है? महागठबंधन, इंडी गठबंधन, या लग रहा है कि आप लोग बीजेपी से थोड़े से डरे हुए हैं? अरे भाई, हम लोग क्यों डरे हुए हैं? लोग हैं, हम लोग तो डट के मुकाबला कर रहे हैं। हम लोग शेर की तरह हैं। हम देखिए, राहत इंदौरी साहब एक शेर कहा करते थे कि वो कहते थे कि गनीमत है सब्र मेरा, लबालब हूँ, भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहे हैं, उनसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। वो कह रहे हैं मिटा दूंगा नस्ल तुम्हारी, उनकी आदत है डराने की, मेरी फितरत है मैं डरा नहीं हूँ। तो वो जो है डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। अरे भाई, ये झारखंड जब 1857 में देश की आज़ादी का इतिहास लिखा जा रहा था, तो 1779 में बाबा तिलका मांझी आंदोलन कर रहे थे, 1831-32 में बुद्धू भगत कर रहे थे,
और 1855-56 में सिद्धू कानू ने किया था, फिर भगवान बिरसा मुंडा ने किया। तो ये तो हम लोग एडवांस प्लानिंग वाले लोग हैं, इसलिए ये इनके ये प्रयोगशाला का ये हमको जो चूहा समझ रहे हैं, ये इनका जो है प्रयोग यहाँ धरा का धरा रह जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में इनका प्रयोग चल रहा है, लेकिन झारखंड आ रहे हैं तो झारखंड में ये फेल हो जा रहे हैं। झारखंड में एक से एक विद्वान लोग को घुसा रहे हैं, एक से एक। आप देखिए ना, आप उनको लाया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, वो पिछड़ा कमज़ोर का बेटा, उसको चूना लाइन से बाहर करने की पूरी साजिश हुई। शिवराज सिंह चौहान, उनको तो पत्ता ही काट दिया था, लेकिन जनता ने फिर उनको चुन लिया, तो अब फिर उनको भेज दिया है यहाँ पर। हेमंता की क्या बात करेंगे? असम डूब रहा है, इनको चिंता नहीं है असम की। ये वहाँ जैसे असम डूब रहा है और ये यहाँ आके जो है रोम जल रहा था और जो है वो बांसुरी बजा रहे थे, तो ये भी वही कर रहे हैं। अच्छा, चलिए परिणाम के विषय में क्या दावा करते हैं आप, जो चुनाव होने जा रहा है? देखिए, जो हमारी योजनाएं हैं, वो योजना ये सरकार ने जनता के लिए जनता के द्वारा शासन सुनिश्चित किया है। इसलिए हमारी जो योजनाएं हैं, हमारा जो काम करने का तौर तरीका है, उससे ये घबराए और डरे हुए सहमे हुए लोग हैं। मुद्दा विहीन विपक्ष हो गया है। चूँकि मैया जो है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की बात हो, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम हो, सर्जन पेंशन स्कीम का मामला हो, पोटो हो खेल का मामला हो, जल समृद्धि योजना का मामला हो, चाहे वो रामदयाल जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना का मामला हो, चाहे वो हेल्थ का 5 लाख से 15 लाख रुपया करने का मामला हो, चाहे किसानों का ऋण माफ़ करने का मामला हो, हर जगह हम लोगों ने काम किया है। और जब जब हमारी मंत्रिपरिषद की बैठक होती है, तब तब आप जैसे बड़े पत्रकारों को भी जो है कौतूहल होता है, उनको लगता है कि आज फिर कुछ नया होने वाला, कुछ नया होने वाला। तो कल तक जब मंत्रिपरिषद की बैठक अन्य सरकारों में होती थी तो किसी को कुछ नहीं होता था, लेकिन जब अब हम मंत्रिपरिषद की बैठक करते हैं तो हमारा विपक्ष का भी पेट में दर्द होता है और हमारे पत्रकार भाइयों के में भी उत्सुकता बढ़ जाती है कि आज फिर क्या होने वाला। इसका मतलब है कि हम लोग डे बाय डे राज्यहित में, जनहित में और जनता के हित में हम काम कर रहे हैं। इसलिए ये सरकार फिर से बनेगी, बहुमत की बनेगी। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और कटहल गाछ में कटहल हुआ नहीं और मुंह में सरसों तेल लगा के बैठे हैं, उनके सपने धरे के धरे रह जाएंगे। मतलब चंपई सोरेन फैक्टर कोई फैक्टर उक्टर नहीं है, किसी का कोई फैक्टर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फैक्टर है तो इंडिया गठबंधन का फैक्टर है, संविधान बचाने का फैक्टर है और लोकतंत्र की जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं वो हत्या को रोकने का फैक्टर है। और यहाँ फैक्टर काम करेगा तो ये ओबीसी आरक्षण का मुद्दा, ये भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों का हक अधिकार छीनने का काम किया और हमारा जो है संथाल सरना कोड को हमने लागू किया, लेकिन इन्होंने राजभवन से रोकने का काम किया, हमारा ओबीसी आरक्षण रोकने का काम किया है। तो ये चीज़ें जो है जनता के बीच में जा रही हैं, जनता देख रही है। जब जब हम कोई विधेयक लाते हैं उसको रोक दिया जाता है, संवैधानिक संकट पैदा किया जाता है। और संवैधानिक संकट, एक तरफ संवैधानिक संकट है और दूसरी तरफ संवैधानिक जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग होता है। तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन हम लोग भी तो जूझने वाले लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं। कहाँ डरे हैं, कहाँ चेहरे में डर है? चेहरे में न डर है ना चेहरे में उदासी है। मजबूती से लड़े थे, लड़ेंगे। और हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में और आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मीर साहब के नेतृत्व में ये फिर इंडिया गठबंधन की लड़ाई चलेगी और मजबूती से लड़ाई होगी। आपने सुन लिया और चेहरे पे आत्मविश्वास वो भी आपने देखा होगा। और जाहिर सी बात है कि जो झारखंड में एक तकिया कलाम चलता है, गाछे कटहल ओठे तेल, इसका भी उपमा इन्होंने देने की कोशिश की। अब भारतीय जनता पार्टी को सोचने की बात है कि आखिर वो जिस तरीके के सियासत का खेल यहाँ खेलना चाहती है, वाकई क्या इंडी गठबंधन वो बीजेपी के मंसूबों को कामयाब होने देगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन नवल प्रसाद के साथ ब्रजेश राय, समाचार प्लस रांची।